परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। भगवान कृष्ण बोल रहे थे, अरे रुक्मिणी, तुमको तो बहुत बड़े बड़े लोग चाहते थे, हम तो गाय चराने वाले गवई गांव के गंवार, बड़े बड़े बलवान लोगों से हमारी दुश्मनी भी है, सिंहासन पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। राजा ययाति ने श्राप दे दिया है, राजाओं से डरने के कारण समुद्र की शरण में आ गया। पछताना मत कि तुमने गलत आदमी का चुनाव कर लिया है। अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता, अभी भी तुम पुनर्विचार कर सकती हो और जा सकती हो जहां इच्छा हो वहां। ये शब्द सुनना था कि शरीर कांपने लगा। भगवान कह रहे थे कि तुम और कहीं भी चली जाओ, इच्छा हो तो। वह उसी समय धड़ाम से उनका शरीर गिरा, बाल छितरा गए जैसे आंधी में केले के पत्ते छितरा जाए, फट जाए। बलवान लोग जो हैं उनसे हमारी दुश्मनी है। कहां तक कहूं, रुक्मी चाप तवाग्रजा, तुम्हारा भाई रुक्मी भी हमसे जलता है। अभी भी जा सकती हो कहीं। ये सुनना था कि धड़ाम से रुक्मिणी जी गिर गई, और रुक्मिणी जी जब गिरी तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी का जूड़ा खुल गया, और रुक्मिणी का जूड़ा जैसे खुला वैसे भगवान खट से बिस्तर छोड़ करके चतुर्भुज रूप होकर के दो भुजा से रुक्मिणी को संभाल रहे हैं, और दो भुजाओं से उनके बालों को जूड़ा बांध रहे हैं। पति के सामने सौभाग्यवती स्त्री बाल खोल दे तो पति की अल्पायु होती है, इसलिए यह अनर्थ भगवान देख करके तत्काल उसी क्षण दो हाथ से उनको संभाल रहे हैं, उठा करके गले लगाते, दो हाथ से पीछे जूड़ा बांध रहे, चतुर्भुज रूप होकर के भगवान रुक्मिणी को संभालते। कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि तू इतनी भोली भाली है कि तू ये भी नहीं समझी। अरे ये तो इसलिए किया जाता है कि मजाक हंसी तो चलता रहता है पति पत्नी में। भगवान कह रहे हैं कि नाराजगी जब हो जाती है, कोई सुंदरी जब रूठ जाती है तो और भी सुंदरी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि तुझे थोड़ा तैश में, और सच में भगवान तो ये सुनना चाहते थे कि जब कहेंगे कि अभी भी चली जाओ, तो रुक्मिणी जी अगर मजाक करने की कला को जानती, हास्य प्रौढ़ी को अगर जानती, तो बोलती कि हाँ हाँ हमको जाना है, जल्दी से रथ हो संभाल सजा दो। औरत हो सज के तैयार होता, कहते कहाँ जाना है, तो कहते चलो रथ हाँकना शुरू करो तब मैं बताऊं कहाँ जाना है मुझे। और तब रथ हाँकना शुरू करते कृष्ण भगवान, तो रुक्मिणी पूरा त्रिलोकी घुमा करके रथ से घूम घाम करके और फिर द्वारका में आ जाती, कहती कि यही हमको आना था तुम्हारे पास। मजाक करने में अगर मास्टर होती तब ना, लेकिन तो भोली भाली थी, उनको मजाक की स्टाइल मालूम नहीं थी। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारी आंखें कैसे चलती हैं, तुम्हारी भौहें कैसे ऊपर नीचे होती हैं जब तुम बोलती हो, तो यही देखना चाहता था मैं, इसीलिए तो मैंने तुमको जोश दिलाना चाहा, लेकिन तू तो भोली भाली बेहोश होकर के गिर गई। मैं क्या, तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाए, झल्ला कर बोलो, नाक फुला कर बोलो तो कैसी लगोगी, ये मैं देखना चाहता था। क्योंकि कोई सुंदरी जब रूठ जाती है तो और भी सुंदरी हो जाती है ना, इसलिए ये बात समझ करके मैंने ऐसा कहा था। परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।